हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ब्रोटस अभिक्रिया के ऊपर। ये जो अभिक्रिया है आपके पेपर में पूछी जाती है। ब्रोटस अभिक्रिया हो, फिटिंग अभिक्रिया हो, ब्रोटस फिटिंग अभिक्रिया हो, ये सारी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सबको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे ब्रोटस अभिक्रिया के बारे में। तो देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो एल्किल हैलाइड, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा है दो एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब जो एल्किल है यहाँ पर मेथिल, एल्के, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दो एल्किल हैलाइड, हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सोडियम धातु यानी कि Na, सोडियम धातु यानी कि Na किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि जो शुष्क ईथर है उसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोटस अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होता है, जब दो एल्किल हैलाइड, कितने एल्किल हैलाइड, दो एल्किल हैलाइड, कितने आदमी थे उसी प्रकार से दो एल्किल हैलाइड, कितने एल्किल हैलाइड, दो एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे क्रिया करते हैं, सोडियम धातु यानी कि Na से क्रिया करते हैं। तो क्या बनता है, वहां पर, तो वहां पर बनता है एल्केन बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोटस अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो दो मेथिल हैलाइड, ठीक है ना, मेथिल हैलाइड, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो दो मेथिल क्लोराइड, क्योंकि हैलाइड में क्लोराइड है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, ये सब आते हैं, ठीक है ना, ये सब आप जानते हो। तो यहाँ पर CH3Cl ले लिया। CH3Cl का मतलब क्या है, मेथिल क्लोराइड। यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ उस बात को, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो मेथिल क्लोराइड या फिर एल्किल हैलाइड, कुछ भी लिखो एक ही बात है, मतलब सब एक ही बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दिया, मेथिल क्लोराइड, और हमने ले ली सोडियम धातु। कितने मेथिल क्लोराइड चाहिए थे, कितने एल्किल हैलाइड चाहिए थे, दो। तो हमने यहाँ पर एक और ले लिया मेथिल क्लोराइड। तो ये दो हो गए, दो एल्किल हैलाइड का हो चाहे मेथिल क्लोराइड का हो, ठीक है। यहाँ पर लिखे मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। तो दो मेथिल क्लोराइड, सोडियम धातु होगी। हमने यहाँ पर शुष्क ईथर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया शुष्क ईथर। क्या, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर हो गई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इनने करी क्रिया। तो क्या बनेगा, तो देखो जो Na है, Na के पास दोनों जो Cl है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2NaCl हो जाएगा ना। Na के पास Cl आ गया तो 2NaCl हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर एक सी ये रहा, ये आपस में जोड़ेंगे, दो C2 हो जाएंगे, H3 आपस में जोड़ेंगे, H6 हो जाएगा, C2H6 बन जाएगा। देखो ये बन गया C2H6। तो ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। मैंने ये तो बताया था रिएक्शन में क्या बनता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा इजी सी अभिक्रिया है, आप इसको एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई रिएक्शन के साथ में, एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक में, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।